क्लियर है, आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? पहले का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जो जवाब है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए जवाब देना है, सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग जवाब दे भी रहे हैं। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में, कुछ लोग यहाँ पर दे रहे हैं सिक्किम में। याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो यहाँ पर बनेगा कहाँ पर? तो आपका बी नंबर बनेगा। याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने, ठीक है, भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग आपके सिक्किम में शुरू किया है। यहाँ पर जवाब बन जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिलान करना है जिनके यहाँ पर हाल ही में कुछ निधन हो गए हैं, कौन किससे संबंधित हैं ये यहाँ पर आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है रोहित सरदाना। रोहित सरदाना जो आपके थे ये किससे संबंधित थे? तो ये आपके थे पत्रकारिता, आपको पता भी होगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद है जगमोहन मल्होत्रा, इनका संबंध है क्या? ये क्या है थे? तो याद रखिए इनका संबंध है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। और यहीं पर देखा जाए कि जो आपके हैं पंडित देवव्रत चौधरी, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपके सितार वादन से, तो इसका तो भाई 3rd ही हो गया है। और चंदो तोमर का संबंध है शूटिंग से है, तो इसका 1st हो जाएगा। तो 2 4 3 एक कहाँ पर है? तो आपसे यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मॉर्निंग, क्या दिया है? मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, जो कि जवाब काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर जवाब है बिल्कुल सही है। 3 का ऑप्शन आ रहा है डी। ये आपके हैं कौन? तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? तो आपके नरेंद्र मोदी है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका सर्वेक्षण है ना, कहाँ से होता है? अमेरिकी सर्वेक्षण है, ठीक है। ये अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी है, ठीक है। ये जो आपकी एजेंसी दिख रही है ना, ये अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे यहाँ पर कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? चलिए देखो अपना देश श्रृंखला ये किस मंत्रालय की पहल है, आपसे पूछा गया है। याद रखिए योग एवं स्वास्थ्य को समर्पित है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा 4 का बी। ये पर्यटन मंत्रालय का है। किसका है? तो पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला का शुभारंभ किया है और ये योग एवं स्वास्थ्य को समर्पित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्ड सिटी की खोज की गई है? ये 3000 गोल्ड कह सकते हैं वर्ष पुराना है गोल्ड सिटी की खोज की गई है। और कहां पर की गई है? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके मिस्र में की गई है। कहां पर? तो आपके मिस्र में की गई है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर बताइएगा कि फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, है ना। यहाँ पर 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? चलिए ब्यूटीफुल थिंग्स की जो आपकी लेखिका है इनका नाम क्या है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर 7 का ऑप्शन बनेगा बी। ये है आपके हंटर बाइडेन। कौन है? हंटर बाइडेन है। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो चलिए यहाँ पर 8 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने सी दिया है आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही दिया गया है। ये भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस आपका स्थापित किया गया है और राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए जो लोग बाद में जुड़े भाई वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। जैसे आप लोग आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। मानते हैं कि आपके ये बढ़ाना जैसी वीडियो नहीं होती है जिसमें मज़ा नहीं आता है ना। हम यहाँ पर बढ़ाना जैसी वीडियो तो नहीं बना रहे हैं कि जिसको मज़ा आएगा तभी वीडियो को लाइक करेंगे। ये आपकी भविष्य की बात होती है, आपकी इस वीडियो से पढ़ने आपका भविष्य बनेगा।
और बढ़ाना की वीडियो देखने से आपका यहाँ पर भविष्य नहीं बनने वाला है। तो जहाँ से आपका भविष्य बनता है वहाँ पर लाइक शेयर भी करते रहा करें, सपोर्ट करता रहा करें, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर 9 का जवाब देना है। यहाँ पर सी हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, ये है आपको जिनको ये गांधी पुरस्कार दिया गया है, याद रहेगा इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। देख सकते हैं ये आपके पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है ना। और नाम क्या है, महाबाहु महाब्रह्मपुत्र परियोजना ये दी गई है। इसका राइट आंसर बनेगा क्या। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 10 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके असम में, ठीक है। असम में शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है करंट अफेयर में कि यहाँ पर केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। चलिए 11 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मित्र योजना का संबंध जो आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कह रहा है आपसे कपड़ा उद्योग से संबंधित है। तो जवाब बिल्कुल सही है, यह आपके कपड़ा से संबंधित आपका है, मतलब आपके यहाँ पर हो जाएगा कपड़ा उद्योग से संबंधित आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए 12 का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, ये है आपका कौन सा, मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वो एक पर भारत में जो आपकी हैदराबाद की IIT यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जो आपका भारत है ना, वो चीन अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता अर्थात उपभोग कर रहा है। ये कब तक की बात की गई है, तो आपको ऑप्शन डी 2030 तक याद रखिएगा, ये तीसरा स्थान बना लेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, 14 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपका बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा कि किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक है ना। तो यहाँ पर आपका अजय माथुर सबका जवाब आ रहा है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा अजय माथुर को किया गया है, ठीक है। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। चलिए 16 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 16 का जो जवाब बनेगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, आपके गुजरात ने। याद रखिएगा गुजरात ने करुणा अभियान शुरू किया है जो कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए आपका है, जो कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। मतलब देखा जाए तो बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने करुणा अभियान को जारी किया था, क्योंकि बर्ड फ्लू की बहुत ही ज्यादा रफ्तार बढ़ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है। चलिए बताइएगा, द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 17 नंबर में। ऑप्शन बनेगा बी, आपके सऊदी अरब में, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट जो आपका है कौन सा है, तो आपका न्योम आपका प्रोजेक्ट है, इसके तहत होगा ये ये प्राकृतिक अनुकूल वाला शहर होगा आपके सऊदी अरब में, द लाइन नामक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपका संशोधन था है ना, यहाँ पर देख सकते हैं संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के लिए था। यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा 25वां संशोधन था। याद रखिए कौन सा, ये 25वां संशोधन था। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। याद रखिए यहाँ पर आपका जापान, कौन सा, तो 19 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जापान है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला ये लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है, जो कि आपके 2023 तक, ठीक है, 2023 तक दुनिया का ये पहला देश बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है।
तो याद रखिए ये स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट है और इस जैकेट का जो नाम रखा गया है यह है आपका शक्ति। क्या है? तो शक्ति रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका जवाब बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है ना। चलिए और याद रखिए कि ये तैनात कहाँ पर थे? ये जो आपके अनूप मिश्रा हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में तैनात थे। ठीक है। और इसी दौरान इन्होंने ये ऑपरेशन के तहत शिकार भी हुए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो जो 16वां नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन है तो इसमें क्या क्या बातें यहाँ पर आपके सही की गई हैं? तो पहला पॉइंट दिया है इस सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। पहला तो सही दिया गया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये भी सही दिया है। इसमें मुख्य अतिथि आपके सूरीनाम के जो राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मतलब यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है ये आपके सही हैं, उपयुक्त सभी आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कह रहा है हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? इस पॉइंट को आपको याद रखना है ना। इस पॉइंट को याद रखना है। इसका जो जवाब बनेगा सही क्या हो जाएगा? 22 नंबर में। चलिए यहाँ पर 22 नंबर में ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपके बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश इसका जवाब राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए निसार आपका है क्या, इसको समझिएगा। मतलब ये एक प्रकार का रडार उपग्रह है। तो कह रहा है यह इसरो द्वारा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। मतलब ये नासा के द्वारा है ना, और ये कह सकते हैं कि आपके इसरो के द्वारा ये संयुक्त पृथ्वी अवलोकन का एक मिशन है और यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? चलिए 24 का देना है ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपकी तंजानिया की पहली हैं जिनका नाम है यहाँ पर आप सामिया सुलह हुसन। क्या है इनका नाम? है आपका क्या? तो सामिया सुलह हसन इनका नाम है। इन्होंने इतिहास रचा है जो कि पहली बार तंजानिया की ये प्रेसिडेंट आपकी बनी है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? चलिए 25 का जवाब दीजिएगा और इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, कौन भाग लिए? निर्मला सीतारमण आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की निवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर नाम दिया गया है नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट और उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो देखिए इसका राइट आंसर 26 का जवाब बनेगा ए नंबर, आपके तमिलनाडु में किया है, जो कि 1000 मेगावाट की ये कह सकते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में से 75% आरक्षण को लागू किया है? मतलब निजी क्षेत्र की जो भी नौकरियां होगी उसमें 75% आरक्षण को लागू किया जाएगा और ऐसा करने वाला जो आपका बना है राज्य सरकार, ये झारखंड है। ठीक है, लेकिन झारखंड ने किया था आपके मार्च में और किसी ने किया है यहाँ पर 27 का ऑप्शन आपका देखिए हरियाणा ने भी किया है। ठीक है, और साथ में किसने किया था? तो आपके कह सकते हैं कि जो आपका झारखंड है। ठीक है, झारखंड ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की भी तैयारी किया था। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आपका हरियाणा। इसके अलावा और बता दें कि यहाँ पर जो 2017 में बिहार ने भी यही काम किया था। ठीक है, बिहार ने भी यही काम किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने हरियाणा ने पहले किया था, याद रखिए सबसे पहले हरियाणा ने किया है, बाद में किसने किया? तो आपके झारखंड ने किया है। पहले हरियाणा ने, फिर इसके बाद आपके झारखंड ने। ठीक है ना, तो याद रखिए दोनों ही आपके हैं, पहले हरियाणा ने किया है, दोबारा किसने किया है? तो आपके झारखंड ने, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। चलिए हमने आपको मॉर्निंग में बताया था पंजाब का एक जिला बना है, लेकिन ये यहाँ पर कौन सा है? कर्नाटक का 31वां जिला है। अब यहाँ पर आपको जवाब क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर विजयनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर विजयनगर है। ये जो आपके कह सकते हैं कि कर्नाटक का 31वां जिला आपका बना है। ठीक है ना, जो कि बेल्लारी को काटा गया है। किसे? इसे काटा गया, याद रखिए बेल्लारी को काटा गया है और एक नया जिला बनाया गया है विजयनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है?
चलिए 29 का जवाब दीजिएगा कि एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान जो मिला है वो किस देश को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि जो आपका भारत रहा है वो आपके टॉप पर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, क्या तो आपका भारत रहा है। ठीक है, भारत रहा है और भारत का 24 सदस्यीय निशानेबाज दल पहली बार एशियाई में शूटिंग किया, मतलब 24 लोग यहाँ पर गए थे इस दल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसीवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया है। ये जीवन की खोज करने के लिए गया है, इसका नाम है यहाँ पर पार्सीवियरेंस रोवर आपका है। और ये किस पर भेजा गया है, तो यहाँ पर मंगल पर उतरेगा। ठीक है, मंगल पर। तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी, तो आपका मंगल आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो की गई है वो किस देश के द्वारा की गई है। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा किया गया है। ये आपके 10 फरवरी को, कब, तो आपके 10 फरवरी को किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपके कह सकते थे। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये देख सकते हैं भारत का पहला आपका आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र है और अब 32 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके उड़ीसा में किया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि उड़ीसा में कई प्रकार के चक्रवात वगैरह आए थे, कई प्रकार के तूफान है, जिसकी वजह से ये पहला आपका आंधी तूफान अनुसंधान है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा। क्लियर है। चलिए, ये मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। और अगला आपसे दिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल टेक्निकल तरीके से मतलब किया गया है, डिजिटल तरीके से, ये आपके कागज का प्रयोग नहीं किया है ना। तो ये ऐसा करने वाला जो आपका है कौन है, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 33 नंबर में आपका उत्तर प्रदेश। नोट करिएगा क्वेश्चन को, ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल में 5वां बजट था। और 22 फरवरी को यहाँ पर आगे योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस मतलब बिना कागज का बजट प्रस्तुत किया है। यहाँ पर BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए, भारतीय कौन एथलीट भारतीय हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है 35 नंबर में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके अंजू बीबी जॉर्ज। कौन है, तो आपकी अंजू बीबी जॉर्ज हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ये तेज धाविका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो चुना गया है, किसे चुना गया है 36 नंबर में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, वैशाली हिवासे को। किसे, वैशाली हिवासे को सीमा संगठन का जो सड़क संगठन का पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर नाम क्या है, नैनो स्फीयर। ठीक है, नैनो स्फीयर नाम है इसका। और ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित है जो कि विस्फोटक ट्रेस आपका डिटेक्टर है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है, लॉन्च किया गया है, ये किया गया किसके द्वारा, तो आपके रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। तो याद रखिए 38 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके पाकिस्तान की फुटबॉल एसोसिएशन है अर्थात फेडरेशन है, इसे निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 39 नंबर में। आपका जवाब जो बनेगा सही क्या बन जाएगा, तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर दे रहे हैं, करें आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका त्रिपुरा ही आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, त्रिपुरा में कहाँ हुआ है, तो आपके अगरतला में हुआ है, अगरतला में हुआ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी देने वाले ये जो आपका देश है इसका नाम है 40 का ऑप्शन सी आपका फ्रांस। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्रांस है, याद रखिए फ्रांस अर्थात फ्रांसीसी नेशनल असेंबली है, इसने इकोसाइड को अपराध बनाने की घोषणा को मंजूरी दी है। मतलब इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो मतलब देखा जाए कि ये जुर्माने का प्रावधान किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका पॉइंट। चलिए तो
अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में जो कंगना रनौत थी, कंगना रनौत थी, वो भी उसमें से सही दिया गया है ना। कुल मिला के उसके सही जो जवाब थे सभी सही जवाब थे। कंगना रनौत वाला जो आपका था 37 नंबर, आपको दिखा देते हैं कौन सा है 37 नंबर, शायद 34 नंबर है ना। यहाँ पर ये जो आपका दिया है इसमें सभी सही है। यहाँ पर कंगना रनौत भी आपके हैं, यहाँ पर सभी सही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया गया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की। यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका कैसा है, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स, पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत करने वाला ये जो आपका है कौन सा मंत्रालय, तो आपका 41 का ऑप्शन बनेगा ए, आपकी नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए नाम बताइएगा, पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। 42 को ऑप्शन देखना है कितने लोग यहां पर सही दे रहे हैं। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, तो आपके याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। मतलब वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इस ग्रह पर एक्स किरणें भी आपकी उत्सर्जित होती हैं। ये 43 को ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुण ग्रह पर, याद रखिए अरुण ग्रह पर खोजा है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा आपसे हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। चलिए 44 का जवाब देना है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है असम में भाजपा सरकार के आने के बाद, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब 2021 में असम में भाजपा की सरकार आने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने यहाँ पर 10 मई को, कब, तो आपके 10 मई 2021 को शपथ लिया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उनका कह सकते हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो तमिलनाडु वाला अभी हाल ही में हुआ है, तो वो हो सकता है कि आपका ना है, लेकिन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। सुकमा जिला है ये आपके कहां पर स्थित है, तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है छत्तीसगढ़। याद रखिए ये सुकमा जिला पड़ता है कहां पर, तो आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहां पर 22 जवान शहीद हो गए थे जो कि अर्धसैनिक बल थे और हुए थे आपके माओवादियों के बीच जो कि आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, या किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चलिए यहाँ पर 46 नंबर में याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चीन के द्वारा। कुल मिला के जो आपके निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं उनके जो मलबे होते हैं, कुछ बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आप टूट टूट कर गिरती रहती हैं, उन्हीं को देखा जाए एक बड़ी जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, और ऐसा प्रक्षेपित किया गया है आपकी चीन के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बने क्या, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और ये किया जाएगा 6 रॉकेट के साथ किया जाएगा, 6 रॉकेट तो होंगे, साथ में अनुपग्रह भी इसके साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्रपति आपके हैं इदरिस डेबी, और ये आपके हैं कहाँ से, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका 47 का ऑप्शन से हो जाएगा, चाड के हैं। कहाँ से हैं, तो आपके चाड के हैं। कुल मिला के खुद जंग के मैदान में उतर गए थे ऐसे राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा ये खुद मैदान मतलब जंग के मैदान में उतर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा चाड हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है, आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पर किया गया है, भुवनेश्वर में किया गया है, जो कि याद रखिएगा कि जीवन शैली किससे संबंधित है, आपकी विनोबा सेवा प्रतिष्ठान आपकी जीवन शैली से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया है। 49 में हो जाएगा, भारत का पहला डिजिटल बजट आपको पेपरलेस है, आपके उत्तर प्रदेश में 2021 में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ये डिजिटल बजट आपका रहा है, ठीक है ना। पूरी तरीके से देखा जाए डिजिटल तरीके से ही पेश किया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है। यहाँ पर राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 है, लेकिन 2023 तक क्या होगा कि जितनी भी आपकी ट्रेनें हैं वो सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर विद्युतीकरण आपका हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो ये रहे आपके यहाँ पर जो 50 प्रश्न है, ठीक है। और डेली यहाँ पर क्लास होती है।